केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन में आगामी 2 नवंबर से स्कूलों को खोलने की कवायद की जा रही है। लगभग 7 माह बाद खुल रहे स्कूलों को लेकर स्कूल प्रबंधन व अभिभावक काफी उत्सुक है। स्कूल प्रबंधन हालांकि सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, उसके बाद भी अभिभावकों में कोरोना महामारी को लेकर चिंता बनी हुई है। स्कूल प्रबंधकों द्वारा शिक्षण संस्थानों को खोले जाने की इस कोशिश का जायजा लिया हमारे संवाददाता अखिल जोशी ने। पेश है एक रिपोर्ट। शिक्षक व प्रबंध कमेटी के साथ में जानते हैं क्या कुछ तैयारियां विद्यालय खुलने को लेकर विद्यालय परिवार द्वारा की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय के प्रबंधक मिस्टर जावेद सिद्दीकी जी। जी सर, जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अखिल जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रोटोकॉल हैं उन प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा हमने स्कूल के अंदर पूरी सैनिटाइज़र मशीनें लगाई हैं, पल्स ऑक्सीमीटर हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नॉर्म्स हैं उनको पूरी तरह से हम लोग फॉलो करेंगे। बस को हमने अपन स्टेज सैनिटाइज़ करा दिया गया है। क्लासेस की भी सफाई के बाद सैनिटाइजेशन का एक चरण हमने पूरा कर लिया है और उसके अलावा जो भी शिक्षा विभाग के या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स होंगे हम उनको बिल्कुल पूरा करेंगे। सर, ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है सर? क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सर? क्या कहना चाहेंगे ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर? अखिल जी, ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं और मेरा पूरा स्टाफ शुरू से ही इस काम पे लगा हुआ है। 16 मार्च को मैं हॉस्पिटल में था, मैंने वहीं से डायरेक्टिव शुरू कर दिए थे और हम लोगों ने बेसिक काम जो है इस पर फरवरी में ही शुरू कर दिया था जब WHO की गाइडलाइन आई थी। पहला केस हमारा केरला में और 6 केस हमारे गुजरात में जब रिपोर्ट हुए थे, उसी दिन मैंने अपनी असेंबली में ये बात कह दी थी कि हमें तैयार हो जाना चाहिए और हम लोगों ने अपने ऐप डेवलप किए, हमने नए सॉफ्टवेयर डेवलप किए, जहाँ ख़रीदारी करनी थी हमने उनकी ख़रीदारी की और बहुत ईमानदारी से और मेहनत के साथ हमारे टीचर ने उसमें ट्रेनिंग ली और शुरू से ही 100% हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। एडम्स का जो पढ़ाई का ग्राफ है अच्छा पहले से रहा है, अच्छा विद्यालय माना जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे खास तौर पे? अच्छा विद्यालय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन पढ़ाई में स्थिति यह है अखिल भाई कि CBSE ने आज हमसे ये पूछ लिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन का स्टेटस क्या है और हम इसमें प्राउड के साथ कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे स्टेटस पर हैं। CBSE ने हमसे अटेंडेंस पूछी है, सब्जेक्ट वाइज हमारा कितना कंप्लीशन ऑफ कोर्स है वो पूछा है, हमसे ओपिनियन पूछा है कि कब एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो सकते हैं, कब प्रैक्टिकल हम करा सकते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमने अपने सॉफ्टवेयर के सहारे, बच्चों की अटेंडेंस के सहारे, टीचर की ट्रेनिंग और मेहनत के सहारे हम लोगों ने, जो लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन एक तमाशा है, एक मजाक है, हमने उसका बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिया है और ये एक रियलिटी है और आज के लिए नहीं, ये एक रियलिटी हमेशा के लिए बन चुकी है और हम और हमारा स्टाफ इसके लिए पूरी तरह से आगे भी मेहनत कर रहे हैं और अपने नए सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हम लोगों ने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिए हैं। हम लोगों ने कल से अखिल जी हम लोग जो उनके रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिसमें कि 100% हमारे यहाँ अटेंडेंस है बच्चों की। हमने यूनिट टेस्ट करा लिए हैं और यही हमसे CBSE ने, इट इज़ अ सरप्राइज़ कि आज CBSE ने हमसे पूछा है हाफ ईयरली के बारे में और यूनिट टेस्ट के बारे में। हम और हमारे स्टाफ ने मिलकर हाफ ईयरली और यूनिट टेस्ट हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं और हम CBSE को भी यही चीज़ हम इंटीमेट करने जा रहे हैं। सर, प्राइवेट स्कूलों पर आजकल आरोप लग रहे हैं कि वो फीस के लिए जबरन दबाव बना रहे हैं, आपके विद्यालय की टिप्पणी जानना चाहूँगा। अखिल जी, जहाँ तक एडम्स का सवाल है, मैं कह सकता हूँ यहाँ से कभी कोई दबाव नहीं बनाया गया है, यहाँ से कभी किसी को कोई ऐसे मैसेज नहीं भेजे गए। लेकिन हाँ, फीस मांगना जो है अब एक ज़रूरत बन गई है क्योंकि 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है जब से हम फीस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी इस पर एक रिदम नहीं बन पाई है। एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन पेरेंट्स के बीच में भी रही है। शायद हम लोग समझाने में कहीं चूके हैं या कहीं अखबार ने, सोशल मीडिया ने भी इसमें चीज़ों को बहुत अच्छी तरह क्लियर नहीं किया कि किस तरह से फ़ीस जमा होनी है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, पूरे अभिभावकों को मुझे पूरा भरोसा है कि आज के आपके इस इंटरव्यू के बाद स्कूल की फ़ीस भी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ अभिभावकों का एक ऐसा ग्रुप खड़ा है हमेशा जिन्होंने शुरू से फ़ीस जमा की है और उनकी फ़ीस की वजह से जिन बच्चों की फ़ीस नहीं आई है आज वो भी उसी तरह की पढ़ाई यहाँ से ले रहे हैं जैसे कि फ़ीस देने वाले हैं। कभी किसी को कोई नोटिस नहीं भेजा गया है, कभी किसी से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे कि उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन मेरी गुजारिश है कि लोग फ़ीस जमा करें। सर, सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण शुल्क जो है, ट्यूशन फीस, उसके अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे में क्या आपके पास चुनौतियां हैं? शिक्षकों को सैलरी भी आपने देनी है, मानदेय देना है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं? कैसे आप स्कूल चला रहे हैं सर? अखिल जी, खाली सैलरी ही एक चुनौती नहीं है।
बहुत सारे खर्चों में से सैलरी एक है। जो बिल्डिंगें 8 महीने से स्कूल की बंद पड़ी हैं, आप ये यकीन मानिए कि सारी हमारी जो पाइपलाइन है जंग खा गई हैं, क्योंकि उनमें पानी का सर्कुलेशन नहीं हुआ है। स्कूल के अंदर जो 2 मोटर हैं, 2 के 2 मोटर सीज हो चुके हैं। स्कूल में 3 फेस पावर सप्लाई है, एक 2 हमारे पास कनेक्शन है जिनका कि बिल अब बहुत ज़्यादा आ रहा है। और इसके साथ ही कुछ ऐसे खर्चे हैं जैसे कि सैनिटाइज़र का खर्चा बढ़ गया है, पल्स ऑक्सीमीटर का खर्चा बढ़ गया है, सैनिटाइज़र मशीनों का खर्चा बढ़ गया है। लेकिन इसमें हमने जो हमारे पास पुराने फंड्स थे, जो हमारे रिज़र्व फंड्स थे, हमने उसके सहारे स्कूल चलाया है। बीच में कुछ अभिभावकों की, जैसे मैंने आपको बतलाया कि कुछ अभिभावकों ने शुरू से ही ईमानदारी से फीस जमा की है, तो उससे भी खर्चे चले आ रहे हैं। लेकिन अब स्थिति बहुत मुश्किल होती चली जा रही है, क्योंकि स्कूलों के खर्चे भी अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप ये लगाइए कि जो बिल्डिंग पूरी बरसात में बंद रही है, अब अगर जो हम उनको खोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें पेंटिंग भी करानी है, रंग वार्निश भी कराना है, मोटर भी सही करानी है, बिजली की लाइनें सही करानी है। और मॉइस्चर की वजह से स्कूल का पूरा फर्नीचर, जो लकड़ी का हमने इस्तेमाल किया है, वो फर्नीचर तक टेढ़ा हो गया। तो हम उस काम पे लगे हुए हैं और ख़र्चों के लिए जो है मुश्किल का दौर है, लेकिन चल रहा है। और जहाँ तक आपने सैलरी के बारे में बात की, देखिए अखिल जी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये खाली मैं स्कूलों के बारे में ही नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कहीं पर भी जो दूसरे अभिभावक या कोई दूसरा प्रोफेशन जो लोग काम कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दें और जहाँ तक हो सके पूरी सैलरी दें। लेकिन स्कूल में टीचर्स के ऊपर तो डबल चैलेंज आ गया है। जो हमारे टीचर पहले 8 घंटे काम करते थे, 7 घंटे काम करते थे, आज वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। तो उनके इन चैलेंजेस के सामने ये ज़रूरी है कि स्कूल के भी सारे खर्चे मीट आउट हों और उनको सैलरियाँ भी टाइम से मिलें। सर, पिछले दिनों अखबारों में भी एडम्स का नाम उछला था। कुछ एक अभिभावक ने फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अखिल जी, आपने सवाल पूछा है, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सवाल आएगा और ना ही मैं इसका कोई इस तरह का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, स्कूल 2 अभिभावक नहीं है, स्कूल 1000 अभिभावक हैं। अगर 2 अभिभावक ने इस बात को उछाला है तो जो पूरी तरह गलत है। सरासर मैं इस चीज़ को नकारता हूँ और आप इस बारे में उनसे भी खुद मालूम कर सकते हैं। एडम्स में कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया। इसके अलावा भी एडमिशन से संबंधित भी कुछ मसले आए थे। एडम्स में हमने हमेशा मेरिट के आधार पर एडमिशन दिए हैं, ज़रूरत के आधार पर हमने एडमिशन दिए हैं। जी हाँ, मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ सिवाय व्हाट्सएप के। मुझे फेसबुक का फेस भी पता नहीं है। ये आपके माध्यम से या कभी मेरे दोस्तों के माध्यम से ही मुझे पता चलता है कि कुछ मसला है। मैं उसके बारे में जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है, लेकिन एडम्स में किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। और अब आइंदा जो अब स्कूल खुलेंगे, उन अभिभावकों के लिए मैं, उन बच्चों के लिए मैं बिल्कुल इस तरह का इंतज़ाम करूँगा कि उनको कोई परेशानी ना हो। सर, अभी कक्षा 12वीं 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम भी होने हैं। आपके वहाँ पर CBSE का सेंटर भी है, क्या तैयारियाँ हैं सर उसको लेके? अखिल जी, हमारे लिए, हमारे स्टाफ के लिए एक प्राउड मैटर है कि हम CBSE के सेंटर हैं और हमारे सामने जो चुनौती है कि हम अपनी रेपुटेशन के हिसाब से अपना रिज़ल्ट मेंटेन करें। और CBSE के सेंटर के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमें जैसे ही बोर्ड डायरेक्टिव देगा, बोर्ड, देखिए सेंटर बन चुका है और ये सेंटर रहेगा और हम तैयार हैं, बहुत अच्छी तरह तैयार हैं। जिस खूबसूरती से हमने पिछले साल एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराए थे, हम उसी खूबसूरती से, उससे बेहतर तरीके से साल एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। सर, आपने इस ब्लॉक में शिक्षा का अधिकार के तहत, RTE के तहत सबसे अधिक एडमिशन अपने विद्यालय में दिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? अखिल जी, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आमदनी उस तरह से नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे अभिभावकों को ढूंढूं और उनके बच्चों के यहाँ एडमिशन्स कराऊं। गरुड़ ब्लॉक में इस दफ़ा एडम्स ने रिकॉर्ड बनाया है। मैंने अपने टीचर्स को घर घर भेजा है कि गरीब बच्चों को ढूंढिए, उनको स्कूल में लाइए, और हमने रिकॉर्ड बनाया है और इंशाअल्लाह इस तरह का रिकॉर्ड बनता रहेगा। गरीब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सर, आपका एक अंतिम आपसे सवाल है, बच्चों के लिए क्या संदेश है? कोरोना का दौर चल रहा है, किस प्रकार से आप अभिभावकों को भी कोई अपील करना चाहते हैं, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
अभिभावकों से मेरी अपील है कि किसी भी तरह से घबराएं नहीं। स्कूल एक परिवार है जिसमें कि बच्चे हैं, अभिभावक हैं, हमारे टीचर्स हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके साथ हूँ। और किसी भी तरह से ना आपने फ़ीस के लिए अपने ऊपर दबाव लेना है, लेकिन आप अपनी सहूलियत से फ़ीस जमा करते रहें। ट्यूशन फ़ीस के बारे में मेन नोटिस बोर्ड पर इंफॉर्मेशन लगी हुई है। आपसे ट्यूशन फ़ीस के अलावा दूसरी कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। और बच्चों के लिए मेरा संदेश है कि सोशल मीडिया से दूर रहें, मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल करें जितने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा मोबाइल जो है आपके लिए तकलीफ़देह हो जाएगा। कल को आपको मोबाइल से बाहर निकलने में परेशानी होगी। अखिल जी, मैंने 35 मिनट का एक वीडियो बनाकर बच्चों को यही संदेश दिया था कि मोबाइल का इस्तेमाल किस लिए करना है, किस तरह से करना है। अगर हो सकेगा तो वो वीडियो मैं आपको भी भेजूँगा। उस 35 मिनट के वीडियो में मैंने कभी भी फ़ीस का जिक्र नहीं किया, क्योंकि समाज एक ताकत होती है और समाज की ताकत से इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। हर समय पैसे की बात करके या सैलरी की बात करके या खर्चे की बात करके इंस्टीट्यूशंस नहीं चलते हैं। इंस्टीट्यूशन सिर्फ कोरोना दौर के लिए नहीं है, इंस्टीट्यूशन 22 साल पुराना है। हम रहे ना रहे, देखिए हम तो तिरंगे में जाने वाले हैं। अखिल जी, हमने इंडियन नेवी में 21 साल की उम्र में नेवल हेडक्वार्टर में उस सेंसिटिव प्लेस पे जॉब किया है हमने कि लोगों को फ़ख्र होना चाहिए। मुझे भी अपने ऊपर फ़ख्र है कि मैं भारतीय नौसेना के मेरिट होल्डर्स में से एक स्कॉलर रहा हूँ। मेरे पास उसके सारे सर्टिफिकेट हैं। आज भी इंडियन नेवी के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जामनगर जो कि डिफेंस का है, मैंने वहाँ पढ़ाई की है। फिर मैंने उसके बाद नेवल इंस्टीट्यूशन, एयरक्राफ्ट का जो इंस्टीट्यूशन है, एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर मेरे नाम रोल ऑफ मेरिट में लगे हैं। और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी वहाँ तक पहुँचें। और ऑनलाइन एजुकेशन एक रियलिटी है, इसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे। फ़ीस के लिए कोई दबाव नहीं होगा, आरटी में एडमिशन्स करते रहेंगे और समाज हमारे साथ है। 2 अभिभावक, चाहे वो अब मैं कहना चाहूँगा चाहे वो तस्लीम हैं या बबलू राशन वाले हैं, ये 2 अभिभावक आप उनसे बात कर लेंगे। 1000 अभिभावक का मैंने वेलफेयर देखना है और मैं इन छोटी मोटी चीज़ों में पढ़ के अपना और अपने स्टाफ का समय बर्बाद किसी हाल में नहीं करना चाहूँगा। हमारे पास चैलेंजेस बड़े हैं अखिल जी, हमने रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने हैं, हमारे पुराने रिज़ल्ट्स हैं। इन छोटी मोटी चीज़ों में पढ़ के अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है। लेकिन किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। अगर किसी को शिकायत है व्यक्तिगत तौर पे आप मेरे पास आइए। आपने देखा सुना कि एक पूर्व सैनिक वर्तमान में सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जावेद सिद्दीकी आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। इस इंटरव्यू के बाद उम्मीद करते हैं कि अभिभावकों की जो शंकाएं हैं, जो दुविधाएं हैं उनके मन की, वो दूर हो जाएंगी, चाहे वो फीस को लेकर हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस को लेकर हैं। प्रबंधक सिद्दीकी जी ने स्पष्ट किया है कि अभिभावकों ने सिर्फ शिक्षण शुल्क ही देना है, ट्यूशन फीस ही सिर्फ देनी है, उसके अतिरिक्त तो विद्यालय द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए अन्य शिक्षक भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं किस प्रकार ऑनलाइन कक्षाएं वो संचालित कर रहे हैं, क्या कुछ चैलेंजेस उनके सामने हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, जानना चाहेंगे क्या कुछ चैलेंजेस हैं ऑनलाइन कक्षाएं आप संचालित करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली सर चैलेंजेस तो बहुत थे। जब स्टार्टिंग में इनिशियली वी स्टार्टेड द क्लासेस, एक्चुअली जैसे सर ने बताया कि ही वाज वेरी मच एडवांस इन ऑल दीज थिंग्स when the pandemic situation was starting in India, and he warned us and he instructed us, so we worked as per his instructions. And at this time we are in a very comfortable zone, and all our teachers, those were having difficulties at the time of initially they were having difficulties, but now they are comfortable with the technology, and we can proudly say at this time that we have conducted unit test and our half yearly exams successfully. And at this time we can say with the guts that we are able to convert the challenges into an opportunity. And this online teaching is the kind of tool that we are going to carry with us in future when we have the normal classes there, and we'll use it as a very good tool for teaching and learning process. सर, जैसे हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस बहुत पहले से स्टार्ट हो गई हैं। शुरू से ही सर ने हमें बता दिया था कि हम लोग एक्चुअली मार्च से ही इन चीज़ों की तैयारी कर रहे थे। तो
अभी हम लोग कंफर्टेबली हमारी सारी क्लासेस चल रही हैं, सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल्स आर आल्सो गोइंग वेरी वेल। हम लोग वर्चुअल मेथड से प्रैक्टिकल करवा रहे हैं बच्चों को, और फ्यूचर में उन्हें जिससे कोई डिफ़िकल्टी ना आए, प्रैक्टिकल्स और सारे सब्जेक्ट कंटिन्यूसली कंफर्टेबली चल रहे हैं। जैसे कि CBSE ने पहले ही 30% सिलेबस को रैशनलाइज कर दिया है, तो उस हिसाब से हमने देखा कि जैसे फिजिक्स के स्टूडेंट काफ़ी अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। पहले उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई थी कि वो सोच रहे थे कि कुछ टाइम पे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा देखा गया कि ये चीज़ें चलती जा रही हैं। तो अब बच्चे भी हमारे साथ फैमिलियर हो गए हैं कि ऑनलाइन क्लास को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और ऑनलाइन क्लास में वो अच्छे से अटेंड भी कर रहे हैं। और जैसे हमने प्रैक्टिकल्स भी कराए फिजिक्स के, तो वर्चुअल प्रैक्टिकल करा रहे हैं हम, तो बच्चों का उसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जा रही हैं, और हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के पीछे हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे एक बहुत अच्छा टूल होगा एजुकेशन को और अच्छे स्तर पर पहुंचाने के लिए।